अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी इटालियन कैनेलोनीज़। और इसको बनाने के लिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन की फिलिंग। इसके लिए मैंने लिया है ऑयल 2 टेबलस्पून और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ चॉप्ड प्याज 3 टेबलस्पून। इन सबको मैं थोड़ा सा सौते करूँगी यहाँ तक कि प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन शामिल कर दूँगी और इसको भी थोड़ा सा पकाऊँगी। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन का कीमा या मोटा मोटा कटा हुआ चिकन। चिकन को इतना पकाना कि उसका पानी खुश्क हो जाए। और फिर मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक और काली मिर्च। इसको डालकर मैं पकाऊंगी जब तक कि चिकन पूरा पक जाए। और फिर मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटो पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डाल के मैंने इसको पूरा पका लिया है। और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना मैदा डाल के इसको 1 सेकंड के लिए ज़रा सा भूनूंगी। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी मशरूम्स, कटे हुए मशरूम्स इसमें चले गए। पानी इसमें 3/4 कप चला गया ताकि ये थोड़ा सा सॉस की फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल ड्राई ना रहे। ये देखिए चिकन मिक्सचर रेडी है। अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा चिकन पाउडर 1 टीस्पून जितना। और इसको भी मिक्स करके इसमें ऑरिगेनो डाल दिया 1 टीस्पून। इसकी अच्छी सी एक खुशबू आ जाएगी, इसका अरोमा बहुत ही मज़े का होता है। और एंड में इसमें चली जाएगी क्रीम शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये हमारी चिकन फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम बनाने जा रहे हैं बैटर। और बैटर बनेगा क्रेप्स बनाने के लिए। इसके लिए मैंने मैदा लिया है एक बाउल में और इसमें शामिल किया है अंडा। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ दूध, तकरीबन 2 कप जितना। दूध की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें चला गया नमक और नमक के साथ थोड़ा सा पानी। हमें ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, इसलिए पानी की क्वांटिटी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। विस्क से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसका सबसे जो ज़रूरी स्टेप है वो है इसको छानना। इसको ज़रूर छान लें बनाने से पहले ताकि जो लम्प्स होंगे वो निकल जाएं। ये देखें लम्प्स अब इसमें से निकल गए और ये बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो गया है। पैन को मैं ग्रीस कर लूँगी हल्का सा और थोड़ा थोड़ा सा बैटर इस पर डालकर क्रेप्स बना लूँगी। बैटर मैंने इस पर डाल दिया है। जब ये एक तरफ से पक जाएगा उसकी पहचान ये है कि इस पर थोड़े से बबल्स आ जाएंगे। तो मैं इसको पलटा के दूसरी साइड में वहाँ से भी पका लूँगी। और फिर इसको निकाल कर इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़क दूँगी ताकि दूसरा क्रेप रखने के बाद वो चिपके नहीं। यहाँ पर मैंने वाइट सॉस बना ली है। वाइट सॉस की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने इसमें शामिल कर दी है चेडर चीज़। यहाँ पर मैंने ले लिया एक ओवन प्रूफ डिश और इसमें मैंने डाला है पास्ता सॉस और थोड़ी सी वाइट सॉस भी इसमें ऐड करूँगी। ये देखें वाइट सॉस चली गई। अब जो क्रेप्स बनाए थे उसके अंदर क्रीम चीज़ 1 टेबलस्पून जितनी डालूंगी। उसको अच्छे से फैला दें और फिर चिकन की फिलिंग डाल दें। थोड़ी सी पास्ता सॉस चली गई और इसको रोल करके उस डिश में रख देंगे। इस तरह से सारे क्रेप्स बनाकर इस डिश में रख लिए। ये देखिए इसके ऊपर बाकी की बची हुई वाइट सॉस डाल देंगे और मोज़रेला चीज़ से इसकी टॉपिंग कर देंगे। थोड़ी सी पास्ता सॉस ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मोज़रेला चीज़ भी इसमें चली गई। अब मैं इसको पहले से गर्मशुदा ओवन में ग्रिल कर लूँगी सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।